ये कहानी है काशनी की, जो अपने पति के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहती है। उसका पति हितेश है, जो कि एक मामूली सी क्लर्क की नौकरी करता है। काशनी बहुत ही सुंदर थी। काशनी की शादी एक छोटे से परिवार में हुई थी। वो ना तो बहुत ही गरीब थे और ना ही बहुत शानदार ज़िंदगी जीते थे। ये कह सकते हैं कि उसका पति एक मिडिल क्लास फैमिली से था। काशनी बहुत दुखी थी, क्योंकि वो सोचती थी कि वो दुनिया के सभी ऐशो आराम पाने के लिए पैदा हुई है। वो घर के सब काम काज भी खुद ही करती है और हर वक्त अपने काम में मगन रहती है। एक दिन की बात है कि हितेश अपने काम से घर आता है, तो उसके हाथ में एक कार्ड होता है जो उसके ऑफिस से उसे मिला था। वो एक पार्टी की दावत थी, जिसमें लिखा था कि रात का खाना उन्हीं के यहाँ है। हितेश आज बहुत खुश था। वो कहता था कि मैं जाकर अपनी पत्नी को इस बारे में बताऊंगा। वो जैसे ही अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं एक दावतनामा लेकर आया हूँ, तो उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन साथ ही कहती है कि मेरे पास पार्टी में जाने के लिए ना ही अच्छे कपड़े हैं, ना ही अच्छे जूते हैं और ना ही ज्वेलरी, तो मैं पार्टी में कैसे जा सकती हूँ। वहाँ तो एक से बढ़कर एक औरत आई होगी जिसने अच्छे कपड़े पहने होंगे, तो अब मैं क्या करूँ। ये सुनकर हितेश बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि अच्छा, मैं सोचता हूँ कि क्या करना है। तभी उसका ध्यान उन पैसों पर जाता है जो उसने जमा किए हुए थे। वो उन पैसों से काशनी को शॉपिंग करवाता है। पहले वो कपड़ों की दुकान पर लेकर जाता है और उसे साड़ी लेकर देता है। उसके बाद हितेश जूतों की दुकान पर जाता है। काशनी वहाँ पर बहुत ही महंगा जूता पसंद करती है, लेकिन हितेश उसे मना नहीं करता कि कहीं ये निराश ना हो जाए। वो उसे दिलाता है। उसके बाद काशनी ज्वेलरी की मांग करती है, तो हितेश कहता है कि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। तो काशनी कहती है कि मैं अपनी सहेली से ज्वेलरी ले लूँगी। तो हितेश कहता है ठीक है। काशनी सीमा के पास जाती है और ज्वेलरी की मांग करती है। सीमा काशनी को ज्वेलरी दे देती है और कहती है कि एक हफ़्ते बाद मुझे वापस दे देना, मुझे भी एक पार्टी में जाना है। तो काशनी कहती है ठीक है, मैं एक हफ़्ते से पहले ही दे दूँगी। काशनी बहुत खुश हो जाती है तो उसे लेकर घर आ जाती है। वो घर आकर पार्टी के लिए तैयार होती है और नेकलेस भी पहनती है और बहुत खुश होती है और अपने पति से पूछती है कि बताइए जी, मैं कैसी लग रही हूँ। वो कहते हैं कि बहुत सुंदर लग रही हो। हितेश काशनी को कहता है कि अब हमें निकलना चाहिए, हमें देर हो रही है। जब काशनी ने पार्टी में एंट्री की तो वहाँ का नज़ारा बहुत ही शानदार था। वहाँ एक से एक बढ़कर लेडी सज संवर कर आई हुई थी, जिन्हें देखकर काशनी बहुत हैरान थी। वो घर आकर भी हितेश से पार्टी के बारे में ही बातें करती रहती है। वो कहती है कि वो लोग कितने खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें रोज़ रोज़ ऐसी पार्टी देखने को मिलती है। तो हितेश कहता है कि हर एक का अपना अपना नज़रिया है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो। ज़रूरी नहीं कि जो आलीशान ज़िंदगी गुजारते हैं वो खुश होते हैं। इतने में उसका ध्यान उसके गले पर जाता है, तो नेकलेस गले में नहीं होता। तो हितेश उसे ढूंढने के लिए हर जगह जाता है जहाँ पर वो गए थे। जहाँ वो पार्टी पर गए थे वहाँ पर भी वो जाता है, लेकिन उसे कहीं भी नेकलेस नहीं मिलता। तो वो बहुत परेशान होता है कि अब मैं क्या करूँगा। वो घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है, तो उसकी पत्नी एक दुकान पर जाती है जहाँ बिल्कुल वैसा नेकलेस था। वो जब इसकी कीमत सुनती है तो हैरान रह जाती है कि वो पूरे 2 लाख का था। वो कैसे तैसे करके घर बेचकर और कर्ज़ा उठाकर वैसा नेकलेस ख़रीदकर अपनी सहेली को वापस दे देती है और उसे कुछ नहीं बताती। उसकी सहेली कहती है कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गई, मुझे भी पार्टी पर जाना था। काशनी कहती है कि अब मैं चलती हूँ। तो सीमा उसे बैठने के लिए कहती है, तो काशनी कहती है कि नहीं नहीं, मैं चलती हूँ, मुझे घर जाना है। सीमा बहुत परेशान होती है कि ये बैठ क्यों नहीं रही।
अब हितेश और काशनी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शहर में रह सकें, इसीलिए वो एक गांव में जाकर बस जाते हैं। वहाँ वो दोनों ही काम करते हैं और पैसे जोड़ते हैं और अपना कर्ज़ा उतारते हैं। जब उनका कर्ज़ा उतर जाता है तो वो कुछ पैसे जमा करके दोबारा शहर वापस आ जाते हैं, क्योंकि शहर में कमाई अच्छी होती है। वो वहाँ रेंट पर घर ले लेते हैं जो उन्होंने बेचा था और उसी में रहते हैं। शहर में भी वो दोनों ही काम करते हैं और घर का निज़ाम चलाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनके हालात सही होना शुरू हो जाते हैं। एक दिन काशनी बाज़ार जा रही थी कि रास्ते में उसे उसकी सहेली सीमा मिली। सीमा ने पूछा कि तुम कहाँ गायब हो गई थी और इतनी कमज़ोर क्यों हो गई हो? तो काशनी ने उसे सारा किस्सा बताया। तो ये सुनकर सीमा हैरान रह गई और उसने कहा कि जो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था वो उस नेकलेस की कॉपी थी, वो सिर्फ़ 15,000 रुपये का था। तो काशनी को ये सुनकर बहुत पछतावा होता है और वो ये सब सुनकर घर चली जाती है और बहुत ही निराश होती है। वो जाकर हितेश को बताती ही है कि सीमा भी उसके पीछे ही नेकलेस लेकर आ जाती है। अब उस नेकलेस की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई थी। वो उस नेकलेस को बेचकर अपना घर लेते हैं और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। काशनी सीमा को बैठने के लिए कहती है तो सीमा कहती है, नहीं, मुझे घर जाना है, मैं शाम को आऊँगी और हम मिल बैठकर बातें करेंगे।